अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये है कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, असल में कुछ बना नहीं रहे। कल्पना करो कि तुम्हारा सबसे मजबूत अवतार कभी लोगों के सामने आया ही नहीं, क्योंकि सच्चा परिवर्तन शोर में नहीं बल्कि शांतिपूर्ण सन्नाटे में घटित होता है। चारों ओर देखो, हर कोई कुछ न कुछ साझा कर रहा है, हर कोई प्रदर्शन कर रहा है। मैं व्यायामशाला जा रहा हूँ, मैं खुद को सुधार रहा हूँ, मैं कुछ महान हासिल करने वाला हूँ। लेकिन 6 महीने बाद वही स्थिति, वही व्यक्ति, वही बहाने। तो प्रश्न ये है कि क्या तुम वास्तव में बदलाव चाहते हो या सिर्फ दूसरों को दिखाना चाहते हो कि तुम बदल रहे हो? क्योंकि अगले कुछ पलों में मैं तुम्हें वो गुप्त ज्ञान साझा करूंगा जो नेपोलियन हिल ने सिखाया, जो हर सफल व्यक्ति जानता है लेकिन साझा नहीं करता। वो एक विधि जहां तुम 6 महीने मौन रहो और फिर एक दिन लोग पूछें, भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, आखिरी बार कब तुमने बिना किसी को सूचित किए, बिना साझा किए, बिना प्रशंसा के खुद पर इतनी गहराई से निवेश किया था? अगर उत्तर याद नहीं आ रहा, तो ये वीडियो तुम्हारी जीवन शैली को परिवर्तित कर देगा। आखिरी बार कब तुमने अपने उद्देश्यों के लिए संघर्ष किया था? दूसरों को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को प्रमाणित करने के लिए। हमें ये धारणा थोप दी गई है कि साझा करना ही विकास है, कि अपने सपनों को प्रसारित करने से वे निकट आ जाते हैं, कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करने से वे अधिक शक्तिशाली बनती हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अधिकांश लोग खुद ही अपने परिवर्तन से पीछे हट जाते हैं। वे बीज को जड़े जमाने से पहले ही प्रकाश मिला देते हैं, और जब वो उजाले में आता है तो संदेह और विचलन से कमजोर पड़ जाता है। लेकिन तुम अलग हो। ये वीडियो चीखने चिल्लाने के बारे में नहीं है, ये शांत अनुशासन के साथ केंद्रित होकर निर्माण करने के बारे में है। बिना पसंद की आवश्यकता, बिना किसी की सराहना, बिना मान्यता के। ये उस व्यक्ति बनने के बारे में है जो सिर्फ महानता का पीछा नहीं करता, बल्कि हर दिन बंद द्वारों के पीछे, जब कोई नहीं देख रहा, उसे अपने भीतर जीता है। क्योंकि वही सच्चा है, वही महत्वपूर्ण है। ये तुम्हें मौन रहने, गहराई में उतरने, शोर से दूर पीछे हटने की अनुमति देता है। छिपने के लिए नहीं, बल्कि तैयारी के लिए। क्योंकि मौन कमजोरी नहीं, ये रणनीति है। ये शक्ति है जिसे प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अनुशासन है जिसे किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं होती। ये सफलता से पहले की शांति है। इसे ग्रहण करो। जो व्यक्ति शांतिपूर्वक कार्य करता है वो खतरनाक होता है, क्योंकि कोई उसे आते हुए नहीं देखता। जब अन्य लोग अपनी प्रगति प्रदर्शित करने में व्यस्त रहते हैं, वो उसे प्राप्त कर रहा होता है। जब अन्य लोग सिद्ध करने में लगे रहते हैं, वो स्वयं बन रहा होता है। और जब वो अंत में प्रकट होता है, तो वो सिर्फ संभावना के साथ नहीं आता, बल्कि शक्ति के साथ आता है। तो अगर तुमने कभी खुद को गलत समझा, अनदेखा या उपेक्षित महसूस किया है, तो ये अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी शक्ति अभी भी सुरक्षित है, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी जड़ें शांतिपूर्वक गहराई में बढ़ रही हैं, और जल्द ही दुनिया उस निर्माण को अनदेखा नहीं कर पाएगी जो तुमने किया है। ये तुम्हारे लिए एक अनुस्मारक है। बोलना बंद करो, खुद को सही दिशा में केंद्रित करो, स्पष्टीकरण बंद करो, कार्य आरंभ करो, सराहना की खोज बंद करो, स्वयं पर निपुणता प्राप्त करो। इस वीडियो में हम उस मानसिकता को समझेंगे जो तुम्हें शांतिपूर्वक खुद की तैयारी में सहायता करेगी, ताकि तुम अपनी राह पर इतनी दृढ़ता से केंद्रित रह सको कि बाहरी दुनिया धुंधली हो जाए। कोई शोर नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ निरंतर विकास, अटूट अनुशासन और ऐसे परिणाम जो शब्दों से अधिक बोलते हैं। आइए प्रारंभ करें। महानता की यात्रा में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है सब कुछ शीघ्र साझा कर देना। तुम एक लक्ष्य निर्धारित करते हो, भीतर एक उत्साह महसूस होता है, और तुम्हारा पहला विचार होता है दुनिया को सूचित करना, घोषणा करना, सोशल मीडिया पर प्रसारित करना। मैं एक व्यवसाय आरंभ कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन परिवर्तित कर रहा हूँ, मैं कुछ विशाल कर रहा हूँ। और एक क्षण के लिए तुम स्वयं पर गर्व अनुभव करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें देखा गया, लेकिन फिर कुछ विचित्र घटित होता है। उत्साह कम हो जाता है, जोश फीका पड़ जाता है, ज्वाला मंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पुरस्कार बहुत जल्दी प्राप्त हो गया, तुम्हें बिना प्रयास के डोपामाइन मिल गया, बिना संघर्ष के सराहना मिल गई, और अब वास्तविक कार्य पहले से अधिक कठिन लगता है। यही शीघ्र सराहना प्राप्त करने का जोखिम है। तुमने प्रयास छोड़कर प्रसिद्धि प्राप्त की जो तुमने अर्जित नहीं की थी। तुम्हें एक बात समझनी होगी, तुम्हारा मस्तिष्क कार्य को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर उसे प्रयास से पहले पुरस्कार मिल जाए तो लक्ष्य प्राप्त करने की तात्कालिकता नहीं रहती, उसे लगता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। यही कारण है कि इतने सारे लोग मध्य मार्ग में अटक जाते हैं। वे बहुत बोलते हैं, जोरदार आरंभ करते हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पहले ही कुछ प्राप्त हो चुका होता है। जब तुम शांतिपूर्वक प्रयास करते हो तो खुद को ये शॉर्टकट नहीं देते, तुम्हें सराहना नहीं मिलती। और यही बात है, तुम्हें आराम नहीं चाहिए, तुम्हें प्रगति चाहिए,
तुम्हें चुनौतियों का सामना करना है, तुम्हें भूख बनाए रखनी है। यही प्रयास को उत्कृष्टता में बदल देता है। दूसरा जोखिम है बाहरी दबाव। जब तुम घोषणा करते हो, अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने लाते हो, तो सिर्फ समर्थन नहीं मिलता, जांच होती है, अपेक्षाएं बनती हैं और अचानक तुम्हारा फोकस बदल जाता है। तुम अब स्वयं के लिए नहीं बना रहे, तुम उनके लिए बना रहे हो। तुम प्रदर्शन कर रहे हो, तुम अपना मार्ग बदल रहे हो ताकि उन लोगों को प्रसन्न कर सको जो तुम्हारी यात्रा में शामिल भी नहीं है। तब तुम्हारी मंशा विकृत हो जाती है। तुम तुलना करने लगते हो, संदेह करने लगते हो, हिचकिचाने लगते हो, क्योंकि किसी ने ऑनलाइन कुछ कहा या तुम्हारे जीवन में किसी ने प्रश्न उठाया। लेकिन जब तुम शांतिपूर्वक कार्य करते हो तो कोई महत्वपूर्ण नहीं रहता, कोई दर्शक नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ प्रगति, एक ईंट एक समय पर। स्वयं से ईमानदारी से पूछो, तुमने कितनी ऊर्जा व्यर्थ की है खुद को सफल दिखाने में बजाय वास्तव में सफल बनने के। कितनी बार अपना मार्ग सिर्फ दिखावे के लिए बदला, कितनी बार अपना कदम धीमा किया सिर्फ उन लोगों को स्पष्ट करने के लिए जो तुम्हारी सोच को समझने वाले ही नहीं थे। तुम्हें दुनिया को कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें स्वयं को परिणाम देने हैं। शांतिपूर्वक प्रयास करना तुम्हारे सपनों की रक्षा करता है जब वे अभी भी नाजुक होते हैं। इससे वे निर्णयों, संदेह और विचलन से बचते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये तुम्हें स्थान देता है बनने का, सिर्फ बोलने का नहीं, बल्कि खुद को विकसित करने का। क्योंकि वास्तविक बुद्धिमत्ता यही है। वास्तविक शक्ति खुद को प्रदर्शित नहीं करती, उसे प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक शेर को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए गरजने की आवश्यकता नहीं होती, तुम्हें भी नहीं। अगर तुम वास्तव में उस चीज पर विश्वास करते हो जो तुम बना रहे हो, तो हर दिन इसके बारे में प्रसारित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कार्य में इतने व्यस्त, इतने केंद्रित, इतनी गहराई में डूबे रहोगे कि अन्य कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। यही ऊर्जा है जिसे तुम्हें अपनाना है, वो शांत और दृढ़ विश्वास की ऊर्जा। तो अगली बार जब साझा करने का मन हो तो रुक जाओ और स्वयं से पूछो, क्या मैं सराहना प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ या निपुणता हासिल करने का? और अगर उत्तर सराहना का है तो उस ऊर्जा को अपने कार्य में निवेश करो, उस शांतिपूर्ण निरंतर प्रयास में जिसे कोई नहीं देखता लेकिन तुम अनुभव करोगे। क्योंकि जब तुम अंत में प्रकट होगे, जब परिणाम स्पष्ट होंगे, तो तुम्हें कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा कार्य तुम्हारे शब्दों से अधिक जोर से बोलेगा। और यही वो क्षण है जब मौन विरासत बन जाता है। अगर ये संदेश तुम्हें प्रभावित कर रहा है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद करें। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ साझा करने का प्रचलन है, गोपनीयता अब एक महाशक्ति बन गई है। हर कोई देखा जाना चाहता है, हर कोई ध्यान आकर्षित करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि जो बातें अनकही रहती हैं, जो प्रदर्शित नहीं होती, जो पवित्र रखी जाती हैं, उनकी वास्तविक मूल्य क्या है। तुम्हें स्वयं से पूछना चाहिए, तुम इतना क्यों साझा कर रहे हो? तुम्हें अपनी हर गतिविधि, हर संघर्ष, हर कदम प्रसारित करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? अधिकतर समय ये जुड़ाव की बात है, स्वयं को सिद्ध करने की बात है, दुनिया को दिखाने की कि तुम कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हो बजाय सिर्फ करने के। सत्य ये है कि तुम्हारे लक्ष्यों को दर्शकों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें सिर्फ क्रियान्वयन चाहिए। तुम्हारे सुधार को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं, उसे जीना होता है। तुम्हारी योजनाओं को सबके सामने रखने की आवश्यकता नहीं, उन्हें सुरक्षित रखना होता है। और जब तुम ये समझ जाते हो कि गोपनीयता को शक्ति की तरह मानना चाहिए, तो पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि जो तुम छिपाते हो वही तुम्हारा शुद्ध रूप होता है। तुम इसे राय, अनुमान और अपेक्षाओं से दूर रखते हो, अपने विचारों को बिना बाहरी शोर के बढ़ने देते हो, खुद को गलती करने, अनुकूलित होने और बदलने का स्थान देते हो बिना किसी के हर कदम पर प्रश्न उठाए। ये कमजोरी नहीं, ये बुद्धिमत्ता है। गोपनीयता तुम्हें नियंत्रण देती है, ये तुम्हें बिना किसी को सूचित किए दिशा बदलने की स्वतंत्रता देती है, बिना प्रश्नों के निर्णय लेने की शक्ति देती है। ऐसे निर्णय जो तुम्हारे सत्य पर आधारित हों, दूसरों की राय पर नहीं। जब कोई तुम्हारे हर कदम से अवगत नहीं होता तो कोई तुम्हारे लय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को अलग कर लो, इसका मतलब ये भी नहीं कि भय से छिप कर चलो। इसका मतलब है जानबूझकर कदम उठाना, बुद्धिमानी से साझा करना। जो महत्वपूर्ण है उसे तब तक संरक्षित रखना जब तक वो स्वयं स्थिर न हो सके। सबसे बड़ी सृजनकर्ताओं, नेताओं, निर्माणकर्ताओं को सोचो। वे शोर से नहीं चलते, वे स्पष्ट और सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते हैं। वे परिणाम दिखाते हैं, अभ्यास नहीं। वे पूर्ण उत्पाद प्रदर्शित करते हैं, हर ड्राफ्ट नहीं। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया को सार्वजनिक नहीं बनाना होता, उसे पवित्र रखना होता है। यही वो स्थान है जहां वास्तविक परिवर्तन होता है, अंधेरे में,
बंद द्वारों के पीछे, चमक दमक से दूर। जब तुम चीजें गोपनीय रखते हो तो तुम अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेते हो। तुम अनुमति मांगना बंद कर देते हो, सराहना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तुम अपनी मंजिल, अपनी समय सीमा, अपनी सोच के एकमात्र स्वामी बन जाते हो। और ये स्वामित्व एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, एक ऐसा शांत और अडिग विश्वास जिसे पसंद या अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक कठोर सत्य है, जितने अधिक लोग तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे, तुम्हारी चुनौतियां, तुम्हारे कदम, उतना अधिक वे तुम्हारी ऊर्जा पर नियंत्रण करेंगे। जब तुम अपनी कमजोरियां गलत लोगों के सामने साझा करते हो तो तुम उन्हें लाभ दे देते हो, इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि क्योंकि वे तुम्हारी कदर नहीं करते और उनके शब्द, उनकी टिप्पणियां, उनका भ्रम तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है और तुम्हारे मार्ग को विकृत कर देता है। तुम्हें सख्ती से चुनना होगा कि क्या अंदर आने देना है। तुम्हें अपनी शांति की रक्षा करनी होगी जैसे वो कोई खजाना हो, क्योंकि वास्तव में वो खजाना है और एक बार वो खुल गया तो ध्यान पूरी तरह शुद्ध रखना लगभग असंभव है। इसलिए गोपनीयता सिर्फ एक आदत नहीं है, ये अनुशासन है, दैनिक निर्णय है। कुछ चीज़ें स्वयं तक सीमित रखने का निर्णय, अपने कार्यों से अपनी बात कहने का निर्णय, दूसरों की आवाज़ों के तूफान में खुद को स्थिर रखने का निर्णय। तो आज से आरंभ करो, अपनी ऊर्जा के लिए सीमाएं निर्धारित करो। उन लोगों के साथ अपनी हर बात साझा करना बंद करो जिन्होंने ये अधिकार अर्जित नहीं किया। अपनी परिवर्तन की कथा दुनिया के सामने तब तक मत लाओ जब तक वो तैयार ना हो। उन्हें देखने दो, उन्हें सोचने दो, उन्हें अनुमान लगाने दो, उन्हें चर्चा करने दो। तुम शांतिपूर्वक, निरंतर, वास्तविक तरीके से इसे निर्माण करो और जब बोलने का समय आए तो परिणाम ही शोर मचाएं। तुलना सिर्फ खुशी की चोर नहीं है, बल्कि पहचान की भी। और इस अंतहीन स्क्रोलिंग के युग में ये अधिकांश लोगों की दैनिक आदत बन गई है। तुम अपना फ़ोन खोलते हो और सेकंडों में हाईलाइट रील्स की बाढ़ आ जाती है। किसी की सफलता, किसी की सुंदरता, किसी की विलासिता, किसी की आदर्श जीवन शैली, और बिना समझे तुम पिछड़ने लगते हो, कमतर महसूस करते हो, जैसे तुम पर्याप्त नहीं हो। लेकिन ये समझो, तुलना सिर्फ हानिकारक नहीं है, बल्कि भ्रामक भी। तुम अपनी अधूरी कहानी को किसी अन्य की सजी धजी जीवन शैली से माप रहे हो। तुम अपना दूसरा अध्याय उनके 20वें अध्याय से न्याय कर रहे हो। और इससे भी बुरा, तुम अपनी कीमत एक झूठी छवि पर रख रहे हो जो चुने हुए कोणों, फिल्टरों और अधूरी कथाओं से निर्मित है। तुम्हें वास्तविकता का पता नहीं, तुम्हें उनके त्यागों का ज्ञान नहीं, तुम्हें उस मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष का पता नहीं। फिर भी तुम उनकी छवि को अपनी प्रगति का मापदंड बना लेते हो। ये तुम्हारे साथ न्याय नहीं है, ये तुम्हारी यात्रा के साथ न्याय नहीं है। तुलना एक ऐसा भ्रम है जो महत्वाकांक्षा के रूप में छिपा होता है। ये प्रेरणा जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित करता है। तुम वो बनने का प्रयास बंद कर देते हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, क्योंकि तुम किसी अन्य को वो बनते देख रहे हो जो उसके लिए निर्धारित है। तुम अपनी मौलिकता खो देते हो, उस नक्शे की नकल करते हुए जो कभी तुम्हारे जीवन के लिए नहीं बनाया गया था। और सबसे बुरी बात, तुलना से घृणा उत्पन्न होती है, दूसरों के लिए, स्वयं के लिए। ये सराहना को ईर्ष्या में बदल देती है और कृतज्ञता को कमी में। तुम दुनिया को ऐसे देखना शुरू कर देते हो जैसे कुछ भी पूर्ण नहीं है, समय कम है, प्रगति कम है, प्रतिभा कम है। और जब ये सोच मस्तिष्क में बस जाती है तो ये तुम्हारे फोकस को विषाक्त बना देती है। तो तुलना को कैसे समाप्त करें? तुम प्रगति पर ध्यान दो, पूर्णता पर नहीं। पीछे की ओर मापो, दूसरों की ओर नहीं। ये पूछने के बजाय कि क्या मैं वहां हूं जहां वे हैं, पूछो कि क्या मैं पिछले महीने से आगे बढ़ा हूं। किसी अन्य की कथा देखकर समय व्यर्थ करने के बजाय अपनी स्वयं की कथा लिखना आरंभ करो। हर दिन एक ईंट अपने मार्ग पर रखो। स्पष्ट कर लो कि सफलता तुम्हारे लिए क्या अर्थ रखती है, ना कि सोशल मीडिया पर वो कैसी दिखती है, ना तुम्हारे माता पिता की अपेक्षाएं, ना तुम्हारे मित्रों की दौड़, बल्कि वो जो तुम जानते हो कि तुम्हें करना है। और जब ये स्पष्ट हो जाता है तो बाहरी आवाजें कम हो जाती हैं, दूसरों के साथ कदम मिलाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि तुम्हें एहसास होता है कि तुम पिछड़े नहीं हो, तुम खोए नहीं हो, तुम सिर्फ अपना मार्ग निर्माण कर रहे हो, कुछ अलग। तुम कृतज्ञता व्यक्त करना सीखो, वो सही तरीके से 3 चीजें लिखना नहीं, बल्कि गहरा और ठोस कृतज्ञता अनुभव करना, वही आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम विकास बंद कर दो, इसका अर्थ ये है कि तुम शक्ति से बढ़ो, कमी से नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी एक्सपोजर को सीमित करो। तुम दैनिक 3 घंटे स्क्रॉल नहीं कर सकते और स्पष्ट सोच की अपेक्षा कर सकते हो। तुम सुबह भर तुलना करते रहोगे और खुद को सशक्त अनुभव नहीं कर पाओगे। तुम्हारे भीतर जो प्रवेश करता है वही तुम्हारी पहचान बनाता है। और अगर तुम्हारे इनपुट कृत्रिम पूर्णता से भरे हैं तो तुम्हारी वास्तविकता की समझ विकृत हो जाएगी। तुम ऐसी चीजों के पीछे भागोगे जो तुम चाहते ही नहीं, तुम ऐसी जीवन शैली की इच्छा करोगे जो तुम्हारी नहीं है, और इसी दौड़ में तुम खुद को खो दोगे। इसलिए अपनी दृष्टि को संभालो,
अपने फीड को नियंत्रित करो, अपने समय को नियंत्रित करो, भय से नहीं बल्कि इरादे से। क्योंकि अगर तुम अपनी सीमाएं नहीं बनाओगे तो तुलना तुम्हारे भीतर घुस आएगी और सब कुछ छीन लेगी, तुम्हारी शांति, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी वास्तविकता। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हें किसी अन्य की तरह बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम पिछड़े नहीं हो, तुम मार्ग से भटके नहीं हो, तुम्हारी समय सीमा बिल्कुल सही है, तुम्हारी गति पर्याप्त है। और अगर तुम अपना ध्यान अपनी मंजिल पर रखो, उनकी बातों पर नहीं, तो तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें होना है। उन्हें चमक की खोज करने दो, तुम स्पष्टता की खोज करो। क्योंकि अंत में विजेता वे नहीं होते जो सबसे अधिक शोर मचाते हैं या सबसे अधिक दिखते हैं। विजेता वे होते हैं जो स्वयं से सबसे अधिक जुड़े होते हैं, जो दूसरों से तुलना छोड़ देते हैं, जो अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हैं, जो शांतिपूर्वक प्रयास करते रहते हैं जब तक दुनिया उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती। अब स्वयं से पूछो, अगर तुम तुलना छोड़ दो तो क्या निर्माण कर सकते हो? अगर तुम स्क्रोलिंग छोड़कर निर्माण आरंभ कर दो तो तुम्हारा जीवन कैसा दिखेगा? रियल पावर वही है, पीस वहीं रहता है, और यही मार्ग है जो अधिकांश लोग कभी नहीं चुनते, लेकिन तुम चुन सकते हो अभी से। एक सत्य है जो अधिकांश लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी अगली प्रगति तालियों से नहीं आएगी, उसे कोई प्रसारित नहीं करेगा, उसे कोई मान्यता नहीं देगा, आरंभ में शायद कोई ध्यान भी नहीं देगा। क्योंकि वास्तविक विकास, वास्तविक परिवर्तन धीरे धीरे होता है, मौन में, एकांत में, जब कोई देख नहीं रहा और कोई तालियां नहीं बजा रहा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ प्रदर्शित करने का उन्माद है। अगर साझा नहीं किया तो घटित ही नहीं हुआ। लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारा सबसे शक्तिशाली रूप अंधेरे में ही निर्मित होता है। जब अन्य लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तुम तैयारी कर रहे होते हो। जब अन्य लोग प्रसारित कर रहे होते हैं, तुम प्रगति कर रहे होते हो। शांतिपूर्वक, निरंतर, वास्तविक तरीके से, बिना दर्शकों के, बिना सराहना के, बिना किसी गारंटी के। और यही वास्तविकता है, क्योंकि जब तुम बिना सराहना के प्रशिक्षण कर सकते हो, जब तुम्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, जब तुम बिना प्रश्न के कार्य कर सकते हो, तो तुम खतरनाक बन जाते हो, अटूट, अडिग। दुनिया तुम पर विश्वास नहीं करती, बल्कि तुम स्वयं पर विश्वास करते हो। इसे अच्छी तरह समझो। शेर शिकार करते समय शोर नहीं मचाते, वे शांतिपूर्वक आगे बढ़ते हैं, पूर्ण फोकस के साथ, सोच समझकर, और जब समय आता है तब आक्रमण करते हैं। अब तुम्हें भी ऐसे ही चलना है, शेर की भांति, एक निर्माणकर्ता की भांति, ऐसे व्यक्ति की जिसे सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ निर्माण करने के लिए सब कुछ है। तुम्हें अपने लक्ष्यों के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपडेट देने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें दुनिया को हर कदम के साथ बदलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें ये कदम शांतिपूर्वक, दैनिक, बिना शोर के उठाने होंगे। क्योंकि शोर सस्ता है, लेकिन वास्तविक सफलता दुर्लभ है। और अगर तुम वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हो, तो तुम्हारा कार्य तुम्हारे बोल से महत्वपूर्ण होना चाहिए। देखो, अलग होना सिर्फ दिखावे में अलग होना नहीं है। इसका अर्थ है अलग सोचना, अलग निर्णय लेना, अलग प्रतिक्रिया देना। जब अन्य लोग स्नूज दबा रहे होते हैं, तुम उठो। जब अन्य लोग घंटों व्यर्थ कर रहे होते हैं, तुम अपनी क्षमताओं को निखारो। जब अन्य लोग पुरानी बातें दोहरा रहे होते हैं, तुम कुछ नवीन करो। जब तुम अपनी आदतों को बदलते हो तो तुम अपना भाग्य ईंट दर ईंट पुनर्निर्मित करते हो। और जब तुम ये अधिक समय तक करते रहते हो तो कुछ घटित होता है। तुम इसे अनुभव करने लगते हो इससे पहले कि दुनिया इसे देखे। तुम्हारे रवैये में बदलाव आता है, तुम्हारे कदमों में नई लय आती है, और तुम्हारा सोचने का ढंग बदल जाता है। जो आवाज पहले संदेह करती थी, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और जो कहती है आगे बढ़ो, वो मजबूत हो जाती है। यही संकेत है, यही प्रमाण है, तुम बदल रहे हो। लेकिन एक सत्य है, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को पहचानना शुरू नहीं करते। जब तक तुम्हारा तरीका, तुम्हारे कार्य, तुम्हारी सोच, वो सब उस पुराने व्यक्ति से पूरी तरह अलग नहीं लगता जो तुम पहले थे, तभी समझो कि तुमने सही किया है। जब तुम्हारी अपनी आदतें तुम्हें आश्चर्यचकित कर दें, जब तुम्हारा अपना अनुशासन तुम्हें प्रभावित करे, जब तुम्हारा भविष्य वाला स्वरूप धीरे धीरे तुम्हारा वर्तमान बन जाए। तुमने इसके बारे में कोई प्रसारण नहीं किया, तुमने इसे जोर से घोषित नहीं किया, तुम सिर्फ बन गए, और उस नए रूप को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तो अगर अभी तुम्हें लगता है कि तुम अदृश्य हो, कि कोई तुम्हारे कार्य को नहीं देखता, तो अच्छा है, वहीं रहो। यही वास्तविक परीक्षा है, यही वो स्थान है जहां चैंपियन बनते हैं। रोशनी में नहीं, बल्कि छाया में, जहां ज्वाला जलती है, जहां पहचान निर्मित होती है, जहां पुराना स्वरूप समाप्त होता है और नया उभरता है। तुम्हें ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम क्या बन रहे हो, तुम्हें सिर्फ निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें पसंद नहीं चाहिए, तुम्हें दोहराव चाहिए। तुम्हें दर्शक नहीं चाहिए, तुम्हें स्वयं के साथ सामंजस्य चाहिए।
और जब वो समय आएगा, जब तुम उस नई पहचान के रूप में कक्ष में प्रवेश करोगे, तो तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्य स्वयं बोलेंगे, ऊर्जा बदल जाएगी, और जो लोग पहले तुम्हें अनदेखा करते थे, उनके पास अब तुम्हें अनुभव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वो इसलिए नहीं कि तुमने जोर लगाया, बल्कि इसलिए कि तुमने अर्जित किया है। तो अभी शांतिपूर्वक, दैनिक, फोकस और उत्साह के साथ कार्य करो, दुनिया के देखने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए। ऐसा बनो जिसे दुनिया अब अनदेखा न कर सके। यही मार्ग है, और अधिकांश लोग इसे कभी नहीं अपनाते, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम्हें बस शोर छोड़ना है और शक्ति चुननी है। वो शक्ति जो कार्य से बोलती है, वो शक्ति जो पीछा नहीं करती, स्वयं आकर्षित करती है। वो प्रकार जिसकी चमक रोशनी में नहीं बनाई जाती, बल्कि उस रोशनी से प्रकट होती है। दुनिया जो देखती है वो सिर्फ परिणाम होता है, सफलता, प्रगति, चमक। जो नहीं दिखता और जो वे कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, वो जुनून है जिसने इसे निर्मित किया। दैनिक प्रयास, निरंतर समर्पण, वो मौन जहाँ वास्तविक परिवर्तन होता है। गलत मत समझो, महानता आरंभ में जोर से नहीं आती, वो दिनचर्या में छिपी होती है। सुबह सुबह जब कोई जागा नहीं होता, देर रात जब सब सो चुके होते हैं, छोड़ी गई पार्टियों में, अनदेखे संदेशों में, एकांत के पलों में, जब तुमने मनोरंजन छोड़कर अपने उद्देश्य को चुना। यहीं से आरंभ होता है, शांतिपूर्वक, दृढ़ और सुंदर। लेकिन अधिकांश लोग ये कभी अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वो दिखावे के आदी होते हैं। उन्हें वास्तविक प्रयास से अधिक प्रगति दिखाने की इच्छा होती है। वे सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि वे कार्य कर रहे हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हें दिखावा नहीं चाहिए, तुम्हें परिणाम चाहिए, प्रमाण चाहिए। यहीं पर तुम्हारा जुनून तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। वो बीमार करने वाला नहीं जो तुम्हें जला दे, बल्कि वो पवित्र जुनून जो तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे उच्चतम मानकों से मेल खाता हो। वो जुनून जो कहता है कि इस समय ये सबसे महत्वपूर्ण है और मैं इसके लिए सब कुछ सहन करने को तैयार हूँ। मैं इसके लिए खुद को छिपा सकता हूँ। मैं आराम, सराहना और विचलन छोड़ने को तैयार हूँ, ताकि मैं खुद को बेहतर बना सकूँ। क्योंकि ये वो बात है जो कोई तुम्हें कभी नहीं बताता। परिणाम आएंगे, पहचान आएगी, पुरस्कार, प्रभाव, शक्ति, सब प्रकट होंगे, लेकिन तभी जब तुम इतने समय तक अनुशासित रह सको कि मौन से आगे निकल जाओ। मौन एक परीक्षा है, वो खाली समय है जब कुछ बदलता नहीं दिखता। यही वो स्थान है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मौन असफलता है। उन्हें लगता है कि ध्यान न मिलना प्रगति न होने जैसा है। लेकिन जो अनुशासित होते हैं उन्हें पता होता है कि मौन पवित्र है। मौन में ही कार्य बढ़ता है, जड़ें मजबूत हो रही होती है, दिमाग तेज हो रहा है, शरीर बदल रहा है, पहचान धीरे धीरे, अनजाने में और निश्चित रूप से बदल रही है। तुम शांतिपूर्वक कार्य करते हो ताकि बाद में तुम्हारा जीवन धमाल मचा सके, और ये तभी संभव है जब जुनून और अनुशासन साथ हों। अनुशासन ढांचा है, जुनून ज्वाला है। अनुशासन हर दिन तुम्हें उठाता है, जुनून रातों को तुम्हें विचारों, दृष्टि और रणनीतियों के साथ जागृत रखता है। दोनों मिलकर तुम्हें अजेय बना देते हैं। गुप्त रहस्य ये है कि तुम तब तक प्रतीक्षा नहीं करते जब तक अच्छा लगे। तुम तब प्रशिक्षण नहीं करते जब सुविधाजनक हो। तुम तब कार्य नहीं करते जब आसान हो। तुम उस व्यक्ति बन जाते हो जो हर स्थिति में उपस्थित होता है, जो पूछता नहीं कि आज मन है या नहीं, बल्कि कहता है कि मैं अब ऐसा व्यक्ति हूँ। क्योंकि यही वास्तविक शक्ति का रहस्य है, तुम्हारी पहचान। जब अनुशासन तुम्हारी आदत नहीं बल्कि तुम्हारा हिस्सा बन जाता है, तब सब कुछ सरल लगने लगता है। तुम समझौता बंद कर देते हो, तुम फिसलना बंद कर देते हो, तुम हर मूड बदलाव पर अपनी जीवन शैली को पुनः आरंभ नहीं करते। और हाँ, आरंभ में ये त्याग जैसा लगेगा। पहले तो ऐसा लगेगा कि ये सब छोड़ना है, लेकिन एक दिन जो चीज़ें तुमने त्याग समझी थी वो तुम्हारे लिए सामान्य, स्वाभाविक और स्वचालित लगने लगेंगी। तभी समझो कि तुम मंजिल पर पहुंच गए हो। इसलिए अपने अनुशासन को शांतिपूर्वक मजबूत करो, उसे हवा में जलती लौ की तरह संरक्षित करो, उसे अपनी भविष्य की कुंजी की तरह संभालो, क्योंकि वास्तव में यही है। बिना किसी प्रसारण के शीघ्र उठो, बिना किसी को सूचित किए अध्ययन करो, बिना प्रदर्शन के कठिन प्रयास करो। जब कोई मांग नहीं कर रहा तब भी अपनी क्षमताओं का निर्माण करो। अपनी जुनून में डूब जाओ और तब लौटो जब तुमने कुछ ऐसा निर्मित कर लिया हो जो अस्वीकार्य ना हो। अन्य सोचते रहें कि तुम कहाँ चले गए, उन्हें तुम्हारे मौन पर प्रश्न उठाने दो, उन्हें सोचने दो कि तुमने हार मान ली, जब तक वे देख न लें कि तुम क्या बन गए हो।
क्योंकि अंत में वे उस परिवर्तन को देखेंगे, वे शक्ति को अनुभव करेंगे, वे तुम्हारी उपस्थिति को जानेंगे और वे समझ जाएंगे कि तुम सिर्फ निर्माण की बात नहीं कर रहे थे, तुमने इसे शांतिपूर्वक, निरंतर और जुनून से निर्मित किया। ये वो खेल है जो अधिकांश लोग कभी नहीं खेलते और इसलिए अधिकांश लोग कभी ऊपर नहीं उठ पाते। तुम्हें दुनिया का विश्वास चाहिए ही नहीं, तुम्हें सिर्फ खुद को निर्माण करने की लगन चाहिए, उनके बिना। धीरे धीरे बढ़ते हुए ऐसा समय आता है जब तुम्हें अपनी हर बात स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। ये अहंकार से नहीं बल्कि मन की शांति से होता है। तुम अपनी हर चाल की दुनिया को अपडेट देना बंद कर देते हो। तुम लंबे समय तक कार्य करने, छूटे अवसरों, मौन की कोई वजह बताने का प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम अंततः समझ जाते हो कि परिणाम ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। दूसरों को बोलने दो, उन्हें प्रसारित करने दो, दिखावा करने दो, नाटक करने दो। तुमने अलग प्रकार की शक्ति चुनी है, वो शक्ति जो हर प्रयास को जोर से नहीं बताती, बल्कि परिणाम ही वास्तविक कथा कहता है। सत्य ये है कि अक्सर कक्ष में सबसे तेज आवाज वाला वो होता है जो सबसे कम प्राप्त करता है। वास्तविक शक्ति को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती, उसे ध्यान आकर्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक शक्ति बस अस्तित्व करता है। जब तुम शांतिपूर्वक खुद का निर्माण करते हो तो कुछ जादुई घटित होता है। तुम बिना किसी अवरोध के बढ़ते हो, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के विकसित होते हो। तुम शोर से दूर छाया में प्रशिक्षण करते हो और ये एकांत तुम्हें कुछ अमूल्य देता है: स्पष्ट सोच, संग्रहण और स्वतंत्रता। तुम अब किसी की राय की चिंता नहीं करते, तुम कथा नहीं बना रहे, तुम परिणाम बना रहे हो। और जब वे परिणाम आएंगे तो उनका प्रभाव अलग होगा, क्योंकि किसी ने प्रयास नहीं देखा, किसी ने प्रगति की अपेक्षा नहीं की थी, किसी के पास राय बनाने का समय नहीं था, क्योंकि तुम इतने व्यस्त थे कि अपरिहार्य बन रहे थे। यही वो स्थान है जहां अधिकांश लोग उल्टा सोचते हैं। वे प्रदर्शन के बजाय दिखावा करते हैं। वे जीतने से अधिक कार्य करते हुए दिखना चाहते हैं। वे व्यायामशाला की छवियां शेयर करते हैं लेकिन व्यायाम छोड़ देते हैं। वे अनुशासन की बातें करते हैं लेकिन अभ्यास सिर्फ तब करते हैं जब सुविधाजनक हो। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन प्रयास से परिणाम नहीं दिखाते। तुम उल्टा करो, मौन रहो, सिर झुकाकर कार्य करो। अपनी कला, अपनी फिटनेस, अपना व्यवसाय, अपनी ऊर्जा को बोलने दो। और जब लोग अंत में ध्यान देने लगे, जब वे पूछे कि तुमने ये कैसे किया, तो तुम्हें एक भी शब्द कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे देखेंगे, वे अनुभव करेंगे, वे जान जाएंगे, क्योंकि परिणाम सभी संदेहों को दूर कर देते हैं, आलोचकों को मौन करा देते हैं, अफवाहों को समाप्त कर देते हैं, वे धुंध को साफ कर देते हैं। गलतफहमियां मत करो, परिणामों से बहस नहीं होती, परिवर्तन पर चर्चा नहीं होती, उन्हें सिर्फ देखा जाता है। और वहां पहुंचने का एकमात्र तरीका है कि जब कोई देख नहीं रहा तब भी दृढ़ रहो। इसलिए कठिन प्रशिक्षण करो, भले कोई तालियां न बजाए, देर तक कार्य करो, भले कोई न समझे, अधिक अध्ययन करो, बेहतर विश्राम करो, लंबे समय तक अभ्यास करो, बिना शोर के कार्य पूरा करो। और ये बात अधिकांश लोग नहीं समझते। जितना अधिक तुम सराहना की आवश्यकता टालोगे, उतने ही शक्तिशाली बनोगे, उतने ही खतरनाक बनोगे। क्योंकि जब अन्य लोग प्रतिक्रिया के आदी हो जाते हैं, तुमने बिना तालियों के आगे बढ़ना सीख लिया है। और यही तुम्हें अडिग बनाता है, क्योंकि जब सराहना समाप्त हो जाएगी और होगी, तब भी तुम आगे बढ़ते रहोगे। जब समर्थन कम हो जाएगा और होगा, तब भी तुम निर्माण करते रहोगे। जब कोई ताली नहीं बजाएगा, तब भी तुम निरंतर बने रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मानक दुनिया ने नहीं, तुमने स्वयं निर्धारित किए हैं। उन्हें तुम्हें कम आंकने दो, तुम्हारा नाम भुलाने दो, तुम्हें अनदेखा करने दो। ये सब तुम्हारे लिए ईंधन है, क्योंकि जब तुम अंत में प्रकट होगे, जब तुम्हारा उत्पाद, परिणाम, परिवर्तन पूर्ण हो जाएगा, तो तुम ये नहीं कहोगे, देखो मैंने क्या किया, बल्कि तुम्हारा कार्य बोलेगा, देखो मैं क्या बन गया हूँ। और वो मौन, वो शांतिपूर्ण शक्ति, वही लोग स्मरण रखेंगे। तो आगे बढ़ते रहो, अपने परिणामों से इतनी जोर से बोलो कि कोई तुम्हारे मौन पर फिर कभी प्रश्न न उठाए। जिस दुनिया को तुम निर्माण कर रहे हो, वहाँ ऊर्जा सबसे मूल्यवान है, न कि समय, न धन, न पद, क्योंकि ऊर्जा के बिना ये सब अर्थहीन है। तुम्हारे पास सर्वश्रेष्ठ योजना हो सकती है, स्पष्ट दृष्टि, तीक्ष्ण रणनीति, लेकिन अगर तुम्हारी ऊर्जा बिखरी, विचलित या क्षीण हो रही है, तो तुम क्रियान्वित नहीं कर पाओगे। तुम हिचकिचाओगे, तुम पुनर्विचार करोगे, तुम्हारी गति मंद हो जाएगी। और ऐसे युग में जो गति, फोकस और स्पष्टता को पुरस्कृत करता है, ये विलंब घातक सिद्ध होता है। तो स्पष्ट कर दूं,
अगर तुम वास्तव में खुद को शांतिपूर्वक मजबूत बनाना चाहते हो तो अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी, जैसे तुम्हारा पूरा जीवन उसी पर निर्भर हो, क्योंकि वास्तव में होता है। इसका अर्थ है कठिन निर्णय लेना, अधिक ना कहना और कम हाँ कहना। इसका अर्थ है कुछ संबंध समाप्त करना, ऐसे लोग जो तुम्हारी ऊर्जा सोख लेते हैं, भले वे वर्षों से तुम्हें जानते हो। इसका अर्थ है उन चीज़ों को मौन कर देना जो तुम्हारा ध्यान विचलित करती हैं, भले वे लोकप्रिय हो, व्यसनी हो या हर कोई उनके पीछे हो। तुम हर कोई नहीं हो, तुम कुछ विशेष बनने जा रहे हो, और विशेष लोग अलग ढंग से चलते हैं। दैनिक ये प्रश्न पूछना आरंभ करो, क्या ये मेरी ऊर्जा बढ़ाता है या घटाता है? यही एक फिल्टर तुम्हारा जीवन बदल देगा, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारी ऊर्जा सबसे अधिक सोखती हैं वे अक्सर साधारण लगती हैं। अनगिनत स्क्रोलिंग, हल्की बातचीत, बस एक और एपिसोड देखने की इच्छा, व्यर्थ बहसें जो कहीं नहीं पहुंचती, सोशल मीडिया पर तुलना। ये आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे तुम्हारी महानता चुरा रही हैं, 1 घंटे दर 1 घंटे। और सबसे बुरी बात, तुम्हें इसका पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब मस्तिष्क धुंधला हो जाता है, तुम्हारा जोश समाप्त हो जाता है, तुम्हारी चमक फीकी पड़ जाती है, और तुम पूछते हो, मैं ऐसा क्यों अनुभव कर रहा हूँ? उत्तर हमेशा अधिक कार्य से थकान नहीं होता, अक्सर ये कम कार्य की थकान होती है, उद्देश्यहीनता और अत्यधिक शोर से। तो इसे कैसे समाप्त करें? तुम सीमाएं निर्माण करते हो और उन्हें दृढ़ता से लागू करते हो। इसलिए नहीं कि तुम अहंकारी हो, न कि तुम खुद को श्रेष्ठ समझते हो, बल्कि इसलिए कि तुम कुछ समझते हो जो वे नहीं समझते। तुम कुछ निर्माण कर रहे हो, और निर्माणकर्ता अपने ब्लूप्रिंट्स को वर्षा में नहीं छोड़ते। निर्माणकर्ता किसी को भी साइट पर आने नहीं देते। निर्माणकर्ता हर कॉल नहीं उठाते, हर संदेश का उत्तर नहीं देते, हर राय पर प्रतिक्रिया नहीं देते। उनका फोकस सिर्फ उस संरचना पर होता है, उस कार्य पर, मिशन पर। और ये फोकस अत्यंत मूल्यवान है। अपने मस्तिष्क की रक्षा मंदिर की भांति करो, द्वारों को नियंत्रित करो। जो जानकारी तुम्हें मजबूत बनाए वही चुनो, जो तुम्हें कमजोर करे उसे प्रवेश न दो, जो ऊर्जा न दे उसे त्याग दो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम दुनिया से अलग हो जाओ, इसका अर्थ है कि तुम सोच समझ कर कार्य करो, व्यर्थ के लिए उपलब्ध मत बनो, दूसरों की सराहना के पीछे मत भागो। अपनी सोच स्पष्ट करने में समय व्यर्थ मत करो उन लोगों के सामने जो जानबूझकर तुम्हें गलत समझने पर अड़े हैं। कुछ लोग तुम्हारे कार्य को कभी नहीं समझेंगे, ठीक है, उन्हें समझने की आवश्यकता नहीं। उन्हें ऐसा करने दो, उन्हें चर्चा करने दो, उन्हें अनुमान लगाने दो, उन्हें संदेह करने दो। हर मिनट जो तुम उन्हें मनाने में व्यतीत करते हो वो तुम्हारे भविष्य से चुराया गया 1 मिनट है, और तुम्हारे पास वो समय नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा निर्माण करने, ऊपर उठने, तेज, स्पष्ट और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए है। तो अब मेरे साथ कहो, मैं उन लोगों को अपनी बात स्पष्ट करने का प्रयास नहीं करता जो ध्यान से नहीं सुनते। मैं अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर व्यय नहीं करता जो इसे बढ़ाती नहीं। मैं अपना ध्यान उन विचलनों पर व्यर्थ नहीं करता जो आकर्षक लगते हैं लेकिन आवश्यक नहीं। अब से तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है, इसे संरक्षित करो, संजो, अनुशासन, वातावरण और इरादे से बढ़ाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा का स्वामी होता है वही अपनी दिशा का स्वामी होता है, और जो अपनी दिशा का स्वामी होता है वही परिणामों का स्वामी होता है। दुनिया को अपनी बात मनवाने, बहस करने, प्रतिक्रिया देने और दिखावा करने दो, वो स्वयं जलती रहे। तुम शांत रहो, अपने भीतर केंद्रित रहो और कार्य करो। दुनिया अभी तुम्हें कम आंक रही है, कारण ये है कि वे उस ज्वाला को नहीं देख सकते जो तुम शांतिपूर्वक जगा रहे हो। वे नहीं देख सकते। सुबह के 2 बजे जब तुम स्वयं से संवाद कर रहे होते हो, वे लोग नहीं समझते, वे त्याग नहीं जानते, वे सुबह जल्दी उठने के प्रयास नहीं देखते, वे रातें नहीं जानते जब तुमने बिना किसी के देखे खुद को नियंत्रित रखा। और ठीक ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति अंधकार में निर्मित होती है वही वास्तविक और स्थायी होती है। मौन से किए गए प्रयास को किसी की अनुमति नहीं चाहिए, न सराहना की आवश्यकता होती है, बस एक उद्देश्य चाहिए। और जब तुम हर दिन शांतिपूर्वक, पूर्ण लगन और बिना रुके उस उद्देश्य के साथ चलते हो तो तुम उस प्रकार के व्यक्ति बनते हो। ऐसे व्यक्ति बनो जिसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे कार्य स्वयं बोलते हैं। तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारा उत्तर होती है। तुम्हारी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि उसे अस्वीकार करना कठिन हो जाए। तो अगर अभी कोई तुम्हें देख नहीं रहा तो चिंता मत करो,
कुछ सिद्ध करने की जल्दबाजी मत करो। अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास मत करो जो तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए बने ही नहीं थे। बस अपने कार्य करते रहो, अपनी आदतें संचित करते रहो, खुद को बेहतर बनाने के छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान देते रहो, क्योंकि अंततः लोग तुम्हें देखेंगे, और जब वे देखेंगे तो ये इसलिए होगा कि तुमने स्वयं प्रदर्शित किया होगा। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जीवन शैली जो तुमने निर्मित की है अब इतनी जोर से बोल रही है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अपने मौन को अपनी ढाल बनाओ, अपनी प्रगति को अपनी मिसाल बनाओ, अपने अनुशासन की प्रतिध्वनि को हर घोषणा से तेज होने दो। तुम्हें तालियों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें समझदारी की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस एक चीज चाहिए, आगे बढ़ते रहना। तुम शांतिपूर्वक निर्माण करते हो ताकि शक्तिशाली होकर उभर सको, और अगर तुम इसी मार्ग पर हो, अगर तुम्हें भीतर कुछ बदलता अनुभव हो रहा है, तो अभी सदस्यता लो, क्योंकि जो तुम अंधकार में निर्माण कर रहे हो वो दुनिया को हिला देगा। ये अंत नहीं है, ये तो आरंभ है। अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है, और भी रहस्य खोलने हैं, और भी सुधार करने हैं। अगर तुम इस मार्ग पर वास्तव में बने रहना चाहते हो तो सिर्फ देखते मत रहो, पूर्ण लगन लगाओ, क्योंकि हम अभी आरंभ ही कर रहे हैं। और अगला वीडियो अवश्य देखो, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारा बाद में धन्यवाद देगा। तब तक केंद्रित रहो, मौन रहो और कार्य करते रहो।